30 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी राजधानी देहरादून में भाजपा सरकार के खिलाफ संविधान बचाओ रैली निकालने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी से पूर्व मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने एक निजी होटल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बीच वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि बैठक में भावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि इस रैली में हम कांग्रेस से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल करेंगे और रैली को सफल बनाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 30 अप्रैल को पूरे प्रदेश में जितनी भी राजधानियां हैं वहां पर एक संविधान जो रैली है वो निकाली जा रही है और उसमें उसकी ही उपलक्ष्य में मैंने आज एक मीटिंग बुलाई थी और भावी रणनीति के लिए कैसे तैयारी की जाए और उसमें जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ बैठक हुई और बैठक में ये निर्णय निकला है कि हम जितना भी ज़्यादा हो सके कार्यकर्ताओं को लेकर आएंगे और उस दिन जो कार्यक्रम है रैली है उसको सफल बनाएंगे। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में आज सुबह भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस फोर्स ने रैन बसेरों, झुग्गी झोपड़ी और होटलों को खंगाला। वहीं सघन चेकिंग टीम में एसपी देहात के नेतृत्व में 6 टीमें सघन चेकिंग कर रही हैं। वहीं इस दौरान कई संदिग्ध लोग मिले जिनको हिरासत में लिया गया है। वहीं सर्च अभियान के दौरान लोगों के आधार कार्ड चेक कर संदिग्धों की पहचान के लिए आबादी क्षेत्रों में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने कहा कि बड़ा सघन चेकिंग ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 20 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कई लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है। फिलहाल ऑपरेशन अभियान जारी है। बता दें कि पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक स्थित है, जहां पर देश के साथ विदेश से भी जायरीन जियारत करने के लिए आते हैं। पिरान कलियर में ही अक्सर बांग्लादेशी नागरिक भी आकर डेरा डाल देते हैं। यहाँ पर बाहर से आकर आपराधिक किस्म के लोग भी ठहरते हैं। ऐसे ही लोगों की तलाश में पुलिस के द्वारा आज पीएसी के साथ मिलकर अभियान चलाया गया है। इस अभियान के चलते पुलिस के द्वारा 41 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। देखिए, अभी काफ़ी सारी फोर्सें इकट्ठा करने के बाद एक सघन अभियान हमने चला रखा है सुबह से वेरिफिकेशन का। इसमें बेसिकली हम उन लोगों को टारगेट करेंगे, उन लोगों को पूछताछ करेंगे जो बिना आईडी के या गलत आईडी के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि यहाँ पर लोग बाहर से आकर के आपराधिक किस्म के लोग भी यहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रहते, तो हमने काफ़ी सारे लोगों को अभी डिटेन कर रहे हैं। उनसे पूछताछ करेंगे, उनके वाजिब कार्ड, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद अगर कहीं कुछ खामी मिलती है तो आगे लीगल कार्रवाई भी करी जाएगी। उत्तराखंड वन विभाग में प्रशासनिक कार्यों को लेकर 8 नई गाड़ियों को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन मुख्यालय में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन विभाग में अब तक 81 चौपहिया वाहन, सैकड़ों प्राइवेट वाहन और 328 मोटरसाइकिल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे विभागीय कर्मियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने ये भी बताया कि बीजेपी सरकार में वन विभाग में अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को मिलाकर 2000 पदों पर नियुक्ति दी गई है। हमारे जो फायर वॉचर थे, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो सुरक्षित भी रहें और वनाग्नि को रोकने में भी वो सफल हो। साथ ही साथ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी आपने देखा कि पिछले वर्ष हम लोगों ने 5000 से ज़्यादा इसमें ट्रेनिंग दी है, अवेयरनेस कैंप लगाए हैं ताकि लोगों को ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कमी लाई जाती है। फॉरेस्ट फायर का भी मेरा पूरा विश्वास है कि पिछले विगत वर्षों में लगातार 21-22 के मुकाबले आप देखेंगे तो 22-23, 23-24, 24-25 में 21-22 के मुकाबले काफी कम। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आज अपने शीतकालीन प्रवास से मां गंगा के उत्सव डोली मुखवा से यहाँ प्रस्थान कर चुकी है, जिसमें हजारों की संख्या में सरदारों मौजूद रहे। आर्मी के बैंड के साथ, स्थानीय ढोल नगाड़ों, पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ मां गंगा के उत्सव बोलियों ये एक बेटी की तरह विदाई की गई, जो आज रात्रि विश्राम के लिए भैरव घाटी में रहेगी। रात भर कीर्तन करने के बाद सुबह प्रातःकालीन मां गंगा की उसे चौधरी गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगी और कल मां गंगा के कपाट वैदिक मंत्र उच्चारण द्वारा सरदारों के लिए 6 मार्च के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं प्रशासन द्वारा चार धाम यात्रा की तैयारी विगत कई दिनों से चल रही थी। इसके तहत यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार बारकोड का भी व्यवस्था की गई है, जो कि रास्तों और उत्तराकाशी के सुप्रसिद्ध स्थान का गूगल मैप के तहत पहुंचा जा सकता है। उत्तराकाशी पुलिस द्वारा चार धाम यात्रा पर जनपद उत्तराकाशी आने वाले श्रद्धालुओं के
सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 7455939993, 9411112976 तथा 112 जारी किए गए हैं। श्रद्धालु पुलिस से संबंधित किसी भी सहायता हेतु उक्त नंबरों पर 24/7 कॉल कर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कर रहे हैं। हमारी आंखों में आंसू भी है और एक तरफ से खुशी भी है कि हमारी आज रोजगार की सीजन पहली सीजन खुलने वाले हैं। आज माँ गंगे की डोली शीतकालीन प्रवास से रवानगी हो रही है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। माँ भगवती गंगा की डोली हजारों श्रद्धालुओं के साथ अभी निकल रही है गंगोत्री धाम की ओर। रात्रि निवास हम लोग रहेंगे भैरव घाटी में सारी रात। कीर्तन भजन चलेगा, माँ भगवती गंगा की पूजा अर्चना चलती है रात भर। उसके बाद हम 30 अप्रैल को सुबह सुबह गंगोत्री धाम में पहुँच जाएंगे। रात्रि निवास होगा भैरव घाटी। पूर्व परंपरा अनुसार रात्रि निवास भैरव घाटी होगा। 30 अप्रैल को प्रातः 6 बजे माँ भगवती गंगा की डोली गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी और तत्पश्चात गंगोत्री में नित्य स्नान के बाद पूजा पाठ वैदिक मंत्रों के द्वारा ठीक 10 बज के 30 मिनट पर पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे के कपाट खोल दिए जाएंगे। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 अप्रैल को देहरादून में होने वाली संविधान बचाओ रैली को लेकर कहीं न कहीं भाजपा में बौखलाहट देखी जा रही है, जिसके चलते आज रुड़की के एक होटल में से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली उत्तराखंड की जनता को महज भ्रमित करने के लिए की जा रही है, जबकि कांग्रेस ने खुद इस संविधान का गला घोटने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से आज तक संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, क्योंकि इनका देश के कानून या संविधान में कभी भी आस्था नहीं रही। पहलगाम के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि अभी समय लगेगा, पहलगाम में हुए निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लिया जाएगा। साफ है कि वो कांग्रेस जिसने देश की आज़ादी से लेकर आज तक दर्जनों बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी संविधान लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति किसी चीज़ में कानून न्यायालय किसी चीज़ में भी आस्था नहीं है, समय समय पर ये उसने अपने आचरण व्यवहार विचार से व्यक्त किया है। वो कल देश में 30 तारीख को संविधान बचाओ दिवस के नाम पर जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम कर रही है। उसका पर्दाफाश करने के लिए मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से समय समय पर कांग्रेस के नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी हों, मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, सबने संविधान के साथ हर कदम पर खिलवाड़ किया है और केवल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए चाहे जो संशोधन करना पड़ा वो किया है। उनको संविधान बचाओ ये उनके मुख से कहना ही अच्छा नहीं लगता है।